हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी जॉडिएक साइन वृषभ राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आने वाली आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, मेनली 3 ब्लेसिंग्स पे यहाँ पे मैं फोकस करने वाली हूँ। तो वी विल सी आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कब तक आ रही है। वी विल सी द टाइम ऑफ पीरियड एज वेल। तो यहाँ पे वृषभ राशि जिनका भी जॉडिएक साइन है, ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माय इंस्टा और ऑन माय जीमेल। ठीक है, डीएम कर लो या फिर मेल कर लो, इट्स योर चॉइस। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। एंड लेट अस सी फॉर द वृषभ राशि यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आ रही है आप लोगों के लिए फॉर द अपकमिंग ब्लेसिंग। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ठीक, आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशखबरी जो है कि आ रही है। सो फॉर द टॉरस डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, इतने कार्ड्स ही हैं आप लोगों के लिए एंड वी विल सी विद द अदर कार्ड। दूसरे और भी जो कार्ड है आप लोगों के लिए वो मैं लेने वाली हूँ, बट फॉर हेयर यहाँ पे ये कार्ड है और बॉटम से यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए डिस्कवरी का। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी बॉटम जो सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को खोजते हुए नज़र आ रहे हो, या तो अपने सोल पर्पस को खोज रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग समथिंग जो कि आपके लाइफ में करंट सिचुएशन में हो रही है, उसका प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन या अपना सोल पर्पस जो है कि आप ढूंढ रहे हो। ये चीज़ हो सकता है आपको करंटली बहुत, आप ऐसे सिचुएशन में हो जो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हो और इस बॉदरिंग सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको उससे कैसे निकलना, उस चीज़ का सोल्यूशन जो है कि आप फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। तो ये आपके कुछ सिचुएशंस है मुझे नज़र आई है। लेट अस सी कि यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, सो फॉर माई टॉरस यहाँ पे रिलीज है, कंप्लीशन है, फिक्याड है, डिस्पेटिंग है और परसेप्शन है। ओके, टॉरस तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आया है वो है रिलीज का। ये रिलीज का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कहीं ना कहीं आई थिंक जो आपका ग्रीफ का भी कार्ड सबकॉन्शियस से आया था, जो भी आपके फियर्स है, जो भी आपका डर है, कुछ भी जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, कोई पास्ट मेमोरी, किसी के जाने का मेमोरीज, ये इट कुड बी एनीथिंग जिससे कि आप ट्रैप्ड हो और मेंटली ट्रैप्ड हो और फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। तो वो जो है कि रिलीज होती हुई नज़र आ रही है बिकॉज आपके जो भी सिचुएशंस है वो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले कार्ड को तो दिस इज अ रे ऑफ होप जो कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। तो ये पहला कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आप गुजर रहे हो, चल रही है आपकी लाइफ में, एंड ये आपके पास्ट से हो सकती है, ये पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई इमोशनल ट्रॉमा जो अभी तक आप रिलीज नहीं कर पाए हो, तो वो एनर्जीज यहाँ पे आप रिलीज करके लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ओके, इससे क्या हो रहा है आपकी मेंटल जो हेल्थ है या फिर जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे बार बार किसी के इंसान के आपकी लाइफ से जाने की सिंबल नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आप इस वाले कार्ड को देखो, ये सेम एनर्जी बता रहा है। ये वाली कार्ड पे भी एक ग्रेवयार्ड में ये पर्सन है। तो ओके, तो ये आप लोगों के लिए दोनों कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी की लाइफ से आपके पर्सन, आपकी लाइफ से कोई पर्सन परमानेंटली गए हैं या टेम्प्रोरी गए हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देयर इज सम पास्ट मेमोरीज ट्रॉमा जो कि आप रिलीज यहाँ पे करने वाले हो बिकॉज आप ये रियलाइज कर रहे हो कि इस चीज़ को, आपको एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। इस एनर्जी में रह के आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द फैकेट। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि लाइफ में अब आपके ऐसे लोग हैं जो डबल फेस्ड लोग हैं। आई थिंक उन सारे लोगों से जो है कि आप यहाँ पे उनको पहचान पा रहे हो। ठीक है, किसी कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री जो कि पीछे से आपको हार्म कर रही थी, किसी पर्सन का सच जो है कि यहाँ पे आपका सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। आप जिस तरीके से लाइफ को देखते हो या जैसी भी लाइफ चल रही है उसमें परसेप्शन शिफ्ट भी आ रहा है क्योंकि इस कार्ड में बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं एंड यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल है। इट मीन्स आपके लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपका परसेप्शन, आपका माइंड इस तरीके से चेंज हो रहा है वेयर आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में यहाँ देखना पसंद कर रहे हो। एक अबंडेंट एनर्जीज की तरफ आप फ्लो करते हुए दिख रहे हो। साथ ही यहाँ पे एक वाइट बर्ड है, वो इंडिकेट करे कि आपके लाइफ में पीस, हीलिंग और जो है कि कामनेस की एनर्जी को
यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे, आप लाइफ में आपके प्लान्स है, आपके गोल्स है जो आप करना चाहते हो, बट यहाँ पे ये एनर्जीज है कि किसी ना किसी चीज़ को बस सोच रहे हो, देख रहे हो और टाल रहे हो। उस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हो, आप एक्शन के मूड में आ रहे हो, जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड, एक बोल्ड डिसीजन लेना, ठीक है, वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही। तो डिसिपेटिंग की एनर्जी से जो है कि आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो, जो आपके लिए इस वक्त पे आना जो कि बहुत ही ज़रूरी था। हो सकता है इस काम के लिए आपको यूनिवर्स से एक पुश मिल रहा है, किसी न किसी तरीके से यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी, डिसिपेटिंग एनर्जी को जो है कि अपने लाइफ में ओवरकम करो। सो दिस इज़ अ पुश फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि लाइफ में बीइंग इंडिपेंडेंट कितना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप जो है कि फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेट अस सी कि और क्या ब्लेसिंग्स है फॉर टॉरस, टॉरस के लिए और क्या ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। ओके, देयर आर सो मेनी कार्ड्स। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स दूंगी, बाकी जो है कि वी हैव अदर कार्ड। यहाँ पे डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा है कि कोई पर्सन है आप लोगों की लाइफ में जो कि डबल फेज है, बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ये पर्सन आपको अपने तरीके से लाइफ में लेके जा रहा है, एंड दिस इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी। आप इसको भी रिलीज यहाँ पे करने वाले हो। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन जो है कि वो डेवलप्ड होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, आपका और भी ज़्यादा इनर वर्क हो रहा है, आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आपका ऑरा जो है कि पॉजिटिव वे में एक्सपेंड होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, और आपका स्ट्रांग हो रहा है एंड एक रेडिएंट एनर्जी की तरफ आप फ्लो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में क्रिएशन आ रहा है, मतलब कुछ नया क्रिएट हो रहा है जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने वाले हैं, कुछ मोमेंट्स होने वाले हैं जो कि इट विल बी लाइक कि आपके लाइफ को वो चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रही है, आपको नया चांस मिल रहा है एंड यू आर ग्रोइंग विद दिस चांस, ठीक है। तो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। जस्ट गिव मी मिनट। नाउ यहाँ पे प्रोस्पैरिटी और सक्सेस जो है कि आपकी तरफ, शायद आप इस एनर्जी को अब अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। ये हो सकता है, ये बिकॉज ऑफ योर एकेडमिक हो सकता है, या करियर हो सकता है, या पर्सनल स्वीट्स की वजह से हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप इसको फुलफिल कर रहे हो अपनी कॉन्फिडेंस और इंथुसियाज्म के साथ, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। लेट अस सी कि और यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर यू, व्हाट डू वी हैव टॉरस के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंस्टिंक्ट और इनविजिबिलिटी का कार्ड है, और यहाँ पे फिकेट का भी कार्ड है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो कि अभी तक आपको इनविजिबल था, जो आप देखना चाहते थे, ठीक है। दिस इज समथिंग कि आप देखना चाहते थे बट वो सच्चाई आपके सामने नहीं आई थी। नाउ इट इज द टाइम, आपको वो आपके सामने आ रही है वो चीज़, आप इसको फेस कर रहे हो। कुछ तो है जो आपके सामने रिवील हो रहा है, जो बहुत टाइम से आप चाहते थे कि ये चीज़ जो है कि आपके लाइफ में रिवील हो, ठीक है। वी हैव डिवाइन साइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये इंस्टिंक्ट का भी कार्ड है, और ये 7 नंबर का कार्ड, ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी इंस्टिंक्ट डेवलप्ड हो रही है, आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो वननेस है विद द यूनिवर्स और इंटीग्रेशन की एनर्जी है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। आपके जो भी डिवाइन है, आप जिनको भी मानते हैं, उनके साथ जैसे कि आपका कॉर्ड और इंटरेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यह मदर मैरी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। नॉट ओनली मदर मैरी, यहाँ पे यूनिकॉर्न्स भी आपको ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड एक ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपका इंटेलेक्ट जो है कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में नई चीज़ों को क्रिएट करने में यहाँ पे मदद कर रहा है, बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी, योर विस्डम। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। और क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ आप एनर्जेटिकली स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस जो है एक्सपेंड हो रही है, हाई हो रही है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पूल्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि एनर्जी लेवल पे अगर बात करूँ तो वो आप काफ़ी हाई होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई हो रहे हो। ऑल राइट, सो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज आपके लाइफ में। एंड वी हैव क्रिएटिव, अगेन क्रिएशन और फिर से क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। यहाँ आपके टैलेंट की वजह से शायद आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपकी कोई पास्ट हॉबी हो सकती है, आप परसुएट कर रहे हो वापस से। तो कहीं ना कहीं आप जो है कि अपनी टैलेंट का यूज़ करके नई चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, एंड आपके टैलेंट को यहाँ पे मौका मिल रहा है।
आपके लाइफ में नई ब्लेसिंग्स लेके वो चीज़ आ रही है, आप फ्लोरिश कर रहे हो, आप इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो टॉरस। तो आपकी लाइफ में ये भी ब्लेसिंग्स है जहाँ आप एक्सेलेंस के टुवर्ड बढ़ रहे हो, जिस भी फील्ड में हो आप और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो और भी ज़्यादा एक्सेलेंट हो रहे हो, एंड एनलाइटमेंट की तरफ जो है कि आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो द टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। आपको, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग, आपको रीडिंग समझ में आई हो। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आज की रीडिंग जो आई है। और स्पिरिचुअलिटी का नंबर आप लोगों के लिए आया है 777 नंबर आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा बाय कमेंटिंग 777 आई क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।